हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन आईक्यू 2.0। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास में एक और वीडियो लेके आए हैं। जो आपका टॉपिक एक वैदिक संस्कृति है, उसके ऊपर आपका 100 प्लस इसमें एमसीक्यू प्रश्न है, जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का हो या फिर आपका स्टेट लेवल का हो, जहाँ भी आपकी हिस्ट्री पूछी जाएगी, वहाँ के लिए क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 100 प्लस आपके क्वेश्चन हैं, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आपने थ्योरी तो पहले पढ़ रखी होगी इसमें, और अगर थ्योरी नहीं पढ़ी, पहले थ्योरी पढ़ लेना आप, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाना, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप एमसीक्यू को लगाते हैं, एक अलग सा इंटरेस्ट आता है फिर क्वेश्चन को करने में। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। प्रश्न 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न 4, आरंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2001 में पूछा गया है। इसमें अधिकतर आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आयोग, कहीं का भी आयोग हो, सेम टू सेम वही क्वेश्चनों को यहाँ पर डाल देता है। तो ये उसी दृष्टिकोण से भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रश्न 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा तंबाकू। यह आपका एसएससी 2001 में पूछा गया है। प्रश्न 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा श्रमण। प्रश्न 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा शल्वसूत्र। प्रश्न 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। प्रश्न 9, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। प्रश्न 10, वेदों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 4। वेद आपके 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रश्न 11, कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। प्रश्न 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद। प्रश्न 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा पशुपालन। प्रश्न 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सामवेद, और सामवेद के पाठनकर्ता को उद्रांतु कहते हैं। प्रश्न 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मनु। प्रश्न 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमद् भगवद गीता। ये आपका आरआरबी 2005 में पूछा गया है। प्रश्न 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा गोधन। प्रश्न 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 10वें मंडल में। प्रश्न 19, पुराणों की संख्या कितनी है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए 18। पुराण आपके ब्रह्म पुराण 6 है, विष्णु पुराण 6 है, शिव पुराण आपके 6 है। प्रश्न 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकृति। प्रश्न 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र। प्रश्न 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिष। प्रश्न 23, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उपनिषद। प्रश्न 24, आर्य भारत से बाहर से आए थे सर्वप्रथम,
ये आपके पंजाब और अफ़गानिस्तान में बसे, तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। प्रश्न 25, हड़प्पा, रावी सही है। ऋग्वेद के पाठनकर्ता को होता या होतृ कहते हैं। यजुर्वेद के पाठनकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं और सामवेद के पाठनकर्ता को उद्गाद उद्गात कहते हैं। अथर्ववेद ब्रह्मा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। प्रश्न 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा उलूकनद। प्रश्न 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जैमिनी। प्रश्न 29, वेदांत, ब्रह्मसूत्र या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बदरायण। जो बदरायण है ये वेदांत और ब्रह्मसूत्र, यहाँ पर आपका बो बार है तो इसको इस तरह से गैस कर सकते हैं। प्रश्न 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा 9वां मंडल। प्रश्न 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पुरुषणी, जिसको रावी कहते हैं। प्रश्न 32, धर्मसूत्रों में राजस्व की दर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 1/6। प्रश्न 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जोड़ा गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण युग। प्रश्न 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मशास्त्र काल में। प्रश्न 35, एशिया माइनर स्थित भोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि 4 ऑप्शन हैं, इसमें से इसका राइट आंसर होगा वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 36, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। प्रश्न 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है गौतम ने। प्रश्न 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। प्रश्न 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पतंजलि। प्रश्न 40, उपनिषद पुस्तकें हैं। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा दर्शन पर। प्रश्न 41, अब यहाँ पर इसमें मिलान करना है। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, तो इसका 4-2, सामवेद संगीतमय स्रोत 1 और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु। इसमें 4 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें गंगा का 1 बार, यमुना का 2 बार और सर्वाधिक बार सिंधु नदी का, और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। प्रश्न 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कैकेयी के। प्रश्न 44, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कठोर उपनिषद से। प्रश्न 45, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान में। प्रश्न 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर होगा सांख्य दर्शन। प्रश्न 47, भारत के किस स्थान पर खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। प्रश्न 48, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा सामवेद। प्रश्न 49, निम्न में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद इसमें शामिल है, जबकि भागवत शामिल नहीं है। प्रश्न 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मीमांसा से। प्रश्न 51, अब यहाँ पर इसमें मिलान करना है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित 3, ऋग्वेद ईश्वर महिमा 1, यजुर्वेद यजुर्वेद का आएगा आपका
बलिदान विधि और सामवेद का आएगा संगीत। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा। प्रश्न 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद की भी दो शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद की वासनिहि संहिता, जबकि कृष्ण यजुर्वेद की तैतृणी और मैत्रिणी संहिता है। प्रश्न 54, वैदिक युगीन सभा, तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा मंत्री परिषद थी। प्रश्न 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो इसका राइट आंसर होगा गणतंत्र। प्रश्न 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। प्रश्न 57, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? तो इसका राइट आंसर होगा सांख्य। प्रश्न 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई? तो इसका राइट आंसर होगा वैदिक युग में। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार, लोहार गई। अब यहाँ पर फिर इसमें मिलान करना है। आयुर्वेद, आयुर्वेद का होगा आपका ऋग्वेद, धनुर्वेद का होगा यजुर्वेद, गंधर्व वेद का सामवेद, शिल्प वेद का होगा अर्थशास्त्र, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। प्रश्न 1, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दूसरे से 7वें मंडल को। प्रश्न 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। प्रश्न 63, आर्य शब्द इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। प्रश्न 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। जो पहला और 10वां मंडल क्षेपक मंडल कहलाता है, और जबकि आपका 2 से आपके 7 मंडल हैं इसमें, वे एक वंश या गोत्र के ऋषियों द्वारा उसको निर्माण किया गया, तो गोत्र मंडल भी कहते हैं। और 8वां मंडल जिसे आपका प्रज्ञात मंडल कहते हैं, जबकि 9वें मंडल को सोम मंडल कहते हैं। प्रश्न 65, आर्य भारत में संभवतः आए? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य एशिया से। ये मैक्स मूलर की कथन है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। प्रश्न 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका यजुर्वेद। प्रश्न 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद में। प्रश्न 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा विदथ। प्रश्न 59, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई थी। प्रश्न 71, अनुलोम विवाह का अर्थ? अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च कुल का पुरुष निम्न वर्ण की नारी, और प्रतिलोम विवाह का उच्च कुल की नारी और निम्न कुल का इसमें पुरुष। प्रश्न 73, वैदिक युग में यौ कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जौ को। प्रश्न 74, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा चावल। प्रश्न 75, अथर्व का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पवित्र जादू। प्रश्न 76, सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ए वाला। प्रश्न 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। प्रश्न 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है वह शुग काल के बारे में बताती है, जबकि जो नारद स्मृति है वह गुप्त काल के बारे में बताती है। प्रश्न 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा रामायण। प्रश्न 80, प्राचीनतम पुराण है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण। जो मत्स्य पुराण है आपका 7 वाहन वंश के बारे में इसकी जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में और वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सो फ्रेंड्स ऋग्वेद में आपके 4 नदियों का जिक्र किया गया है, जिसमें गंगा का एक बार, यमुना का एक बार और सिंधु का सर्वाधिक बार, तथा सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सरस्वती। प्रश्न 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी?
तो इसका राइट आंसर होगा कुल कुटुंब। प्रश्न 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों का रचना की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र। प्रश्न 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। प्रश्न 85, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मैत्रायणी संहिता। प्रश्न 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा प्रजापति। प्रश्न 87, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए वाला। प्रश्न 88, फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। तो जो पुरुषणी है ये रावी नदी, सुतरुदी, सतलज, अश्किनी, चिनाब, बिपाशा, ब्यास। तो इसका भी राइट आंसर होगा ए वाला। प्रश्न 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 16। प्रश्न 90, तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला। प्रश्न 91, सो फ्रेंड्स आपको इसमें भी मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला। प्रश्न 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मातृ ऋण। प्रश्न 93, ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो इसका राइट आंसर होगा गैरवणी मृदभांड ओसीपी संस्कृति। प्रश्न 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड या संस्कृति है। तो इसका राइट आंसर होगा चित्रित धूसर मृदभांड पीडब्ल्यूजी संस्कृति। प्रश्न 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया? तो इसका राइट आंसर होगा भगवानपुर। प्रश्न 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। प्रश्न 97, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा गाय। प्रश्न 98, संग्रहित कोषाध्यक्ष भागदूत कर संग्रहकर्ता छता छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक एक्ष्वाक प्रतिहारी राज प्रसाद का संरक्षक। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 99, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र। प्रश्न 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसका राइट आंसर होगा वरुण। प्रश्न 101, 3 क्रमों पगों के तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा विष्णु और इसके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। प्रश्न 102, तो फ्रेंड्स इसको भी आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। प्रश्न 103, मनुष्य मृत्यु मुख्यतः संबंधित है। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम पूछा गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए समाज व्यवस्था से। प्रश्न 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा विश्वामित्र ने। प्रश्न 105, अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ईरान से। प्रश्न 106, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। प्रश्न 107, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कुंभा कुंभरू। फ्रेंड्स ये वाला इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्ष किसने लिया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 110, फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको इसको मिलान करना है। कुंभा काबुल, पुरुषणी रावी 2-3, सदानीरा गंडक और शत्रुंजी सतलज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2-3-1-4 बी वाला। प्रश्न 11, ऋग्वेद में सूक्त हैं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1028। 11 सूक्त इसमें बाद में जोड़ा गए थे जिसे बालखिले के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रश्न 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा महर्षि कणाद। प्रश्न 114,
शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऋषि गौतम रहगुण। प्रश्न 115 ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन-सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्या सूक्त। प्रश्न 116 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा महाभारत। तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता से 100 प्लस क्वेश्चन लेके आए एमसीक्यू, जो आपके हर लेवल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स हमने एक सीरीज स्टार्ट की है भारतीय इतिहास करके, जिसमें हम प्राचीन और मध्यकालीन आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को कराएंगे, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक पीछे वाली वीडियोज़ को नहीं देखी तो फटाफट से देख लेना, नहीं उनको आप प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हैं, नहीं तो लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप सीरीज वाइज सीरियल वाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको इसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।